शेख वैद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। They have the full trust, in national conference and national conference would not betray them like how you guys have betrayed Jammu Kashmir. बहुत शुक्रिया ताजिमदार साहब, ताजिमदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेख वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपने जाते जाते बताया फीडबैक लो। आमतौर पे कश्मीर में पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बताया जाता है कि इन्हें मालूम है कि कश्मीरी की यादाश्त कमज़ोर है, लेकिन आज की तारीख में, वो पुराने ज़माने में होता है, आज की तारीख में यादाश्त बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, क्योंकि यादाश्त के लिए आजकल सोशल मीडिया तैयार बैठा है। और दूसरी बात, आज हम श्रीनगर में पीडीपी का कन्वेंशन हो रहा था, हम भी कवर कर देखने गए थे, कवर हमारे साथी करते हम भी देखने गए थे। बातें हुई, कुछ लीडर आए हुए थे, कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी, बातें हुई, तो बातों बातों में बताया गया कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है, हम जब ने उनसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बता रही है कि सारा मुसीबत जो है 2014 में आपने लाई है, तो जवाब हमें दिया गया, बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछे जा, जब उमर साहब बीजेपी सरकार में फॉरेन मिनिस्टर थे तो क्या वो हाजी सुन्नाउल्लाह की पार्टी थी? सवाल हमसे पूछा गया, बताया गया कि उनको बता दीजिएगा, वो बीजेपी नहीं थी। उसके बाद सैफुद्दीन सोज को क्यों पार्टी से निकाला गया अगर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट निकाला था? व्हिप जारी की पहले, और उसके बाद जब सैफुद्दीन सोज ने कहा कि नहीं मैं बीजेपी को वोट नहीं डालता हूं, तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। और आज की डेट में बताया गया कि सॉफ्ट अलायंस चल रहा है, बीजेपी जो कुछ करती है यहां से चुप है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कोई चिल्लाता है स्टेटहुड नहीं आएगी तो ऐसा कुछ हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि स्टेटहुड रेस्टोर करनी है, नहीं हुई 6 महीने में, 7 महीने में ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते तो इसको भी बताते, सुप्रीम कोर्ट को एक एप्लीकेशन देते, जनाब आपने बोला था आपका भी नहीं चलती, आपकी भी नहीं चलती इस देश में, तो शायद बात बन जाती। लेकिन आज हमसे यही बताया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2014 में जब पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार मिला रही थी, महबूबा मुफ्ती ने बताया कि 4 बार फारूक साहब, उमर साहब दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के, भाई हम आपके साथ तैयार हैं, तब भी खबरें निकल के आई थी। और आज की डेट में भी ये सॉफ्ट अलायंस, ये बाकी अलायंस सब के दौरान अवाम को कुछ लोग बताते हैं कि तू कौन, खामखा वाली बातों के साथ जोड़ा हुआ है। फिलहाल आज का मुद्दा इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत कि रब कायनात की मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। रिजवान सुल्तान मेरे न्यूज़ एडिटर हैं और तैयार बैठे हैं, पूरा डेस्क उनके साथ आज काम कर रहा था, पूरा खबरनामा लेकर तैयार बैठे हैं, बस आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।